नमस्कार, हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और हरियाणा डायरी में आज बताएंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत में टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग उद्योग से जुड़े हितधारकों के साथ बजट से पहले परामर्श बैठक की। बैठक में कहा कि सुझाव सरकार का नहीं बल्कि जनता का बजट समझ कर दे। उन्होंने घोषणा की कि पानीपत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टेक्सटाइल संस्थान स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए 10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को पानीपत में आयोजित पानीपत, सोनीपत और करनाल में टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और विभिन्न उद्योगों से जुड़े प्रतिनिधियों से बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि विभिन्न उद्योग संगठनों की मांग पर हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाकर 18 दिसंबर 2026 तक कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि आज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पूरे प्रदेश में किसानों और उपभोक्ताओं के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य कर रही है। किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने, उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ने और कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, मुझे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भारत मंडपम में जो उन्होंने एक बात अपने संबोधन के अंदर उन्होंने कहा था, उसमें उन्होंने जो शब्द कहे थे, उन्होंने कहा था कि जिस तरह एक लोम कई धागों के साथ जोड़ता है, उसी तरह टेक्सटाइल सेक्टर भारत को पूरे विश्व के साथ जोड़ रहा है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत 354 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनके लिए 368 करोड़ रुपए की ग्रांट स्वीकृत की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने सभी निर्यातकों से आग्रह किया कि केवल पारंपरिक माल नहीं बेचना, हमें विश्व बाजार की संस्कृति और मांग को समझना है। पानीपत का कपड़ा जब यूरोप या अमेरिका जाए तो उस पर लिखा मेड इन इंडिया और मेड इन हरियाणा दुनिया के लिए गुणवत्ता की गारंटी बन जाए। कि हमें केवल पारंपरिक माल नहीं बेचना है, हमें विश्व बाजार की संस्कृति और मांग को भी समझ करके हमें इसे आगे बढ़ाना है। हम चाहते हैं कि पानीपत का कपड़ा जब यूरोप या किसी अन्य देश के अंदर जाए तो उस पर जो लिखा हुआ होता है मेक इन इंडिया, मेड इन हरियाणा, जब ये लिखा होता है तो दुनिया के लिए ये गुणवत्ता की गारंटी है और उसका ये संकल्प भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उच्च कोटि के खाद्य पदार्थों की मांग निरंतर बढ़ रही है। इस मांग को पूरा करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को अधिक व्यापक बनाने की जरूरत है। आज देश में फूड प्रोसेसिंग उद्योग बढ़कर लगभग 35 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये वर्ष 2032 तक बढ़कर लगभग 73 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। इसलिए इस उद्योग में निवेश और विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। हरियाणा में 28,000 से अधिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग चुकी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में इस इंडस्ट्री के लिए अपार संभावनाएं हैं। आज देश में फूड प्रोसेसिंग उद्योग बढ़ाकर लगभग 35 लाख करोड़ रुपए तक ये पहुंच गया है। हम सब इस बात को जानते भी हैं। यह वर्ष 2032 तक ये बढ़कर के लगभग 73 लाख करोड़ रुपए ये हो जाएगा, वहां तक पहुंच जाएगा। और इसलिए इस उद्योग में निवेश व विकास की व्यापक संभावनाएं। तीसरी योजना में एकीकृत कोल्ड चेन एवं वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर सब्सिडी दी जाती है। इसके तहत परियोजना लागत पर 35% से लेकर 45% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है। ये सब्सिडी भंडारण के बुनियादी ढांचे, पैकेजिंग हाउसेस, परिवहन के बुनियादी ढांचे, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे के लिए 5 करोड़ रुपए तक हो सकती है। चौथी योजना एकीकृत मिनी फूड पार्क योजना है। इसके तहत परियोजना लागत पर 50% की दर से पूंजी निवेश सब्सिडी प्रदान की जाती है। ये सब्सिडी केवल सी और डी श्रेणी के ब्लॉक में 10 करोड़ रुपए तक दी जाती है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने जो संकल्प लिया है 2047 तक ये भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। हमने 24 दिसंबर को
हरियाणा का विजन डॉक्यूमेंट 2047 हमने भी एक जारी किया है, जो 6 स्तंभों के ऊपर मजबूती से काम करेगा। और उसको लेकर के हमने एक मीट्स भी आयोजित की थी गुरुग्राम के अंदर, जिसमें बड़े प्रबुद्धजन, एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक हमने उसके ऊपर चर्चा के लिए 1 दिन का पूरा हमने वहां सेमिनार रखा था और उसके ऊपर लगातार चर्चा हमारे एक्सपर्ट्स ने की है। बजट से पहले उद्योग जगत से सीधा संवाद कर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ संदेश दिया है कि हरियाणा का बजट सरकार का नहीं बल्कि जनता और उद्यमियों की भागीदारी से बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 हरियाणा। और हरियाणा डायरी में बस इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।